नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आ जाइए सभी लोग दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बन सकते हैं, चाहे वो SSC लेवल हो, UPSC लेवल हो, MPPSC लेवल हो, कोई भी लेवल हो, एक तगड़ा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर अपन लोग आपस में करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, हम बहुत ही अच्छी चीजों पर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। आप लोग इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको मजा आ जाएगा हिमालय पर्वत को पढ़ने में। इस बार एक नए तरीके से जो है हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आज तक आपने इस तरह से तो शायद नहीं पढ़ा होगा और चीजें तो वही रहेंगी लगभग, है ना। तो देखिए NCERT भी हम लोग कवर करेंगे, तो बहुत ही मतलब बिंदास तरीके से इस सेशन को कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहिए भैया। चलिए देखिए, हिमालय पर्वत तो आज से पहले सदियों पुराना हिमालय पर्वत है और आपने हिमालय पर्वत का जो है नाम सुना होगा। आप सोचो जरा, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो क्या होता। पूरा जो है एशिया महाद्वीप, जो एशिया है ना, पूरे एशिया पर इसका इफेक्ट पड़ता। भारत पर तो पड़ता ही, पूरा एशिया बर्बाद हो सकता है अगर हिमालय खत्म हो जाए। बात समझ रहे हैं? हिमालय खत्म हो जाए या हिमालयी एरिया में जो जमी हुई बर्फ है ना, वो बर्फ खत्म हो जाए यानी कि पिघल जाए, तो भी दुनिया में बहुत सारी तबाही आ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और एशिया में विद्यमान है हिमालय, वहां पर है बहुत सारी बर्फ है। तो जब भी आप लोगों को घूमने का मन करे तो आप लोग हिमालय जरूर याद करते होंगे। हमें हिमालय घूमना है, हमें उत्तराखंड जाना है, मसूरी जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ वहां कहीं भी आप घूमे भैया, हिमालय तो आप घूमते ही है ना। मन में घूमते हैं ना, ही ऑफलाइन ना घूम पाए लेकिन ऑनलाइन जरूर आपको आज हिमालय जो है घुमाने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आएगा। देखो तो हिमालय का महत्व क्या है भैया। देखो भारत के लिए अगर हम स्पेशल बात करें, भारत में क्या हिमालय इफेक्ट डालता है, तो देखो ये मानसूनी हवाओं को रोकता है हिमालय। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है ना, तो हिमालय पर्वत पूरा विशाल खड़ा, मतलब हाथ फैला देता कि भैया चलो रुक जाओ हवा, और हवा रोक करके, मानसूनी हवा रोक करके तराई एरिया में, हिमालय के निचले मैदानों में वहां पर जो है वर्षा होती है। एक तो ये लाभ है। और दूसरा लाभ ये है कि बहुत जो सर्दीली हवाएं होती हैं, साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली जो सर्द हवाएं होती, उनको रोक करके भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं आने देता है। यानी कि भारत में कुल मिलाकर कहें तो जलवायु परिवर्तन की भूमिका निभाता है हिमालय। बात समझ में आ रही ना। हिमालय जो है भारत में जलवायु परिवर्तन की भूमिका निभाता है। हम भी अपनी भूमिका बना ले, जब हिमालय पर्वत बता ही रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है, डिबेट आपके साथ में कर ही रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा भूमिका बना ले हिमालय की। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हिमालय के अंतर्गत समानांतर रूप से भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई 3 पर्वत श्रेणियों को माना जाता है। एक है दीर्घ हिमालय, इसके बाद दक्षिण में है लघु या मध्य हिमालय, और फिर इस तरह से फैली है शिवालिक हिमालय श्रेणी। तो दीर्घ हिमालय या बृहद हिमालय, फिर इसके बाद में मध्य या लघु हिमालय, और फिर इसके बाद दक्षिण में आती है शिवालिक। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा दीर्घ हिमालय, फिर मध्य में लघु हिमालय, है ना, फिर इसके बाद नीचे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय कम ऊंचा है अपेक्षाकृत, दोनों की अपेक्षा 3 श्रेणियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। हिमालय की टोटल अगर लंबाई देखिए पश्चिम से पूर्व तक, तो वो है लगभग 2500 किलोमीटर, है ना। और जम्मू कश्मीर में है हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसको कहते हैं नागा पर्वत। नागा पर्वत क्यों फेमस है? क्योंकि हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर है। बात समझ में आ रही है ना। और नामचा पर्वत क्यों फेमस है? क्योंकि यह हिमालय का पूर्वी छोर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत वाले एरिया में आता है। बात समझ में, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, तिब्बत भी वहीं पर है, तो उस बाउंड्री वाले एरिया में है नामचा बरवा पर्वत। समझ में? आज से पहले आपने भाई सुना होगा यार, बिंदास, मतलब थोड़ा सा याद करो, पढ़ा तो होगा ही ना। अब बस सिर्फ ये डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर हम किसी प्रकार का आपको ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। आप अपना ज्ञान साझा करिए ना कमेंट के माध्यम से हमारे साथ में, है ना। आपको जो ज्यादा पता है आप वो बताइए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप भी करते जाइए साथ साथ में, है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम एक प्रश्न जरूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप हिमालय पढ़ चुके हैं, आप ज्यादा जानते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, भैया आप बताइए जो दीर्घ हिमालय है उसकी एवरेज हाइट क्या है, औसत ऊंचाई क्या है दीर्घ हिमालय की, ये आप बताएंगे यहां पर कमेंट में।
दीर्घ हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है ये आप बताएंगे और बाकी चीजें हम बता रहे हैं। तो हमने अभी बताया आपको कि हिमालय की 3 समानांतर रूप से पर्वत श्रेणियां फैली हैं, दीर्घ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बात समझ में आ रही है? और इन तीनों के उत्तर में अगर इनसे भी ज्यादा ऊंचा और इनसे भी ज्यादा पुराना देखा जाए तो वो है आपका क्या, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय एक बार हम क्लियर कर दें, मैक श्योर कर दें आपको कि ट्रांस हिमालय जो है भैया वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ट्रांस हिमालय हिमालय से बहुत पुराना है। और हिमालय जब हम बोलते हैं तो आप हिमालय की इन्हीं तीनों श्रेणियों को लीजिए, दीर्घ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय बोले तो वो तीनों से अलग है, इनसे पुराना है। वो केवल जम्मू कश्मीर में फैला है, जम्मू कश्मीर और तिब्बत वाले एरिया में फैला है ना। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो 3 समानांतर श्रेणियां मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इन्हीं तीनों को मिलाकर के बनता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ये हिमालय से जो मेन हिमालय है उससे पुराना है ट्रांस हिमालय, है ना। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। अच्छा बताइए, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? हम आपसे यहाँ पर पूछना चाहते हैं, एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? बताइए जरा आप थोड़ा सा। एशिया की रीढ़, जो ट्रांस हिमालय हमने नाम लिया है ना, इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हड्डी है मतलब रीढ़ में तो हड्डी होती है ना, तो एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को, है ना। ट्रांस हिमालय में काराकोरम को। और एशिया की छत तो पामीर का पठार, जम्मू कश्मीर के उत्तर में आप देखते होंगे पामीर का पठार एशिया की छत कहलाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, काराकोरम जो है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख वाले एरिया में है, वहीं पर K2 गॉडविन ऑस्टेन है। क्या है भैया? वहां पर K2 है, गॉडविन ऑस्टेन, और 8611 मीटर K2 की ऊंचाई है। K2 की कितनी ऊंचाई है? 8611। तो ये K2 भारत में तो है, बात समझते जाना, भारत में है K2, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। गॉडविन ऑस्टेन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, भारत की, शब्द पर ध्यान देना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है K2 गॉडविन ऑस्टेन, ये भारत में है लेकिन हिमालय में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय में है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो गॉडविन ऑस्टेन K2 बताना, 8611 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो है दीर्घ हिमालय में माउंट एवरेस्ट, है ना, 8848 मीटर ये है। और अगर हिमालय पर स्थित भारत की ऊंची चोटी पूछी जाए तो चूंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं नेपाल में है तो वो भारत की तो नहीं कहलाई, लेकिन हिमालय की कहलाएगी। अगर हिमालय पर स्थित भारत की पूछा जाए चोटी ऊंची वाली तो वो आप बताएंगे कंचनजंगा, 8000 जो है 511 मीटर, 598 मीटर उसकी ऊंचाई है, 8598 मीटर, ये कंचनजंगा सिक्किम में है। बात समझ में? दीर्घ हिमालय का हिस्सा है। तो पहले तो हम ट्रांस हिमालय पर बात कर ले, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम में K2 है, 8611 मीटर ऊंचाई है, एशिया की रीढ़ काराकोरम को कहा जाता है। काराकोरम की दोस्तों ऊंचाई बहुत है, काराकोरम की क्या है, हाइट बहुत ज्यादा है, ऊंचाई इतनी अधिक है काराकोरम की, इसलिए यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़ होता है, ग्लेशियर कहते हैं उसको, मतलब ऐसा पहाड़ जो बर्फ से बना है। ऊंचाई अधिक होगी तो तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो भैया बर्फ के पहाड़ बनेंगे ना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखना है। तो अच्छा, तो वहां पर ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ये कुछ ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है आप कमेंट में बताइए। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर 1 2 3 4 5, आपका समय होता है खत्म। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, बात समझ में आई। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है भैया, इस बात को भी आपको थोड़ा सा जरा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख, आप बस देखते बस जाना, आप मैप उठा के देखते जाना, काराकोरम के दक्षिण में मिलेगा लद्दाख, ये भी मतलब लद्दाख तो एक स्थान तो है, ये ले लद्दाख है ना, और लद्दाख श्रेणी का भी नाम है, ट्रांस हिमालय की दूसरी वाली श्रेणी है ना। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है, ठीक है, और लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर। लद्दाख में जो ऊंची चोटी पाई जाती है वो है राकाकोसी, क्या नाम है उसका भैया, राकाकोसी। और राकाकोसी क्यों फेमस है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, खड़े ढाल वाली चोटी है, मतलब बहुत ही एकदम सीधा सीधा ढाल है इसका, इतनी ऊंची चोटी है ये राकाकोसी। तो ये लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है, और लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर। और लद्दाख जो है ना आपकी, लद्दाख के उत्तर से ही होकर के बहती है आपकी सिंधु नदी,
मतलब काराकोरम और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी होकर के बहती है और ये पाकिस्तान तक जाती है। और निकलती कहाँ से सिंधु नदी, आपको पता है, नदी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है ये आप बताएंगे कमेंट में, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, चलिए बताइए आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर 3 श्रेणियां आपने जो है देखी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है तीनों, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद बात आती है हिमालय पर। तो हिमालय जिसमें से दीर्घ हिमालय अगर हम बात करें तो ये दीर्घ हिमालय पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और दीर्घ हिमालय क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, मतलब इतनी ऊंची इतनी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है इसमें भैया समझ रहे हैं ना। तो इसमें इतनी चोटियां, मतलब एक प्रकार से एक बहुत ही मतलब प्यारा टॉपिक है हिमालय। अगर आप थोड़ा सा नेचर में जीने की कोशिश करें ना तो हिमालय, आप फोटो देखिए पहले हिमालय की भैया, आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा, मतलब दिल मांगे मोर, ये कहेगा आपका दिल कि अभी और देखना है, अभी और हिमालय पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, और पढ़ना है। तो हिमालय जो है भैया, दीर्घ हिमालय जो है, दीर्घ हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा सिक्किम में है ना, ये दीर्घ हिमालय का हिस्सा है, उसी में है ऊंची चोटी। देखो हिमालय एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी में ऐसी ऊंची चोटी है, फिर कोई और एक ऊंची चोटी है, ऐसी ऊंची चोटी है, तो इन चोटियों के नाम पड़ जाते हैं। तो कंचनजंगा सिक्किम में है ना, 8598 मीटर ऊंचाई है, ये भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर कंचनजंगा मकालू नेपाल में है, एवरेस्ट नेपाल में है, एवरेस्ट की हाइट वगैरह सब जानते हैं, है ना। तो एवरेस्ट हो गया, मसालू हो गया, है ना। और इसके बाद आता है आपका धौलागिरी, है ना, अन्नपूर्णा, ठीक। और इसके बाद अलावा उत्तराखंड में है नंदा देवी और बंदरपुछ। तो नंदा देवी बंदरपुछ ये भी दीर्घ हिमालय का है, लेकिन ये उत्तराखंड में है ना। और अन्नपूर्णा और इसके अलावा क्या, धौलागिरी, ये नेपाल में है, ये भी दीर्घ हिमालय में ही है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये दीर्घ हिमालय में है, नेपाल में है। तो दीर्घ हिमालय इसी कारण से ज्यादा फेमस है। अच्छा, दीर्घ हिमालय के बाद आता है आपका कौन सा, लघु या मध्य हिमालय। दीर्घ हिमालय के बाद क्या आएगा, लघु या मध्य हिमालय आता है दीर्घ हिमालय के बाद। अब आपको यहां पर एक बात बताएं, दीर्घ हिमालय है और उसके नीचे से लघु हिमालय, तो एक चीज है जो दोनों को अलग अलग करती है, नहीं तो एक ही नहीं हो जाएंगे दोनों। तो वो कौन सी चीज है जो दोनों को अलग करती है, तो उसका नाम है भैया क्या, ग्रेट, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नहीं है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, है ना। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है भैया मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये किसको अलग करती है, तो ये दीर्घ हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली है। आई बात समझ में। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है यहां पर भैया, और ये नाम आपको याद रखना है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। चलिए, लघु हिमालय में 5 छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल, ये लघु हिमालय का हिस्सा है। आपसे पूछ लिया जाएगा पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, है ना। इसके बाद धौलाधार श्रेणी, धौलागिरी नहीं, धौलाधार श्रेणी, धौलागिरी तो वो नेपाल में स्थित पर्वत चोटी है ना। तो धौलाधार श्रेणी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और शिमला यहीं पर है। धौलाधार श्रेणी में ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, वो यहीं पर है, ठीक है ना, शिमला यहीं पर है। मसूरी उत्तराखंड में है, मसूरी घाटी यहीं पर है। और नेपाल में है, मध्य हिमालय में महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी, ये नेपाल में पड़ती हैं। ये भैया बहुत ही मनोरम दृश्य हैं, मतलब सुंदर सी घाटियां हैं, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। जब किसी बड़े इंसान की, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना और उसकी तबीयत खराब हो जाए कभी, तो डॉक्टर उनको सलाह देते कि आप मसूरी घूम आइए, आप 4 महीने 6 महीने मसूरी में रहिए, क्योंकि वहां पर प्रदूषण नहीं है ज्यादा और बहुत ही अच्छा वहां पर दृश्य है। आप देखेंगे, नेचर के साथ में जुड़ेंगे, आपकी तबीयत ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और हमें गरीब लोगों की अगर तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर कहेंगे मास्क लगा के निकलो बाहर उनको सलाह नहीं दी जाती कि आप वहां घूम जाते हो, उन्हें पता है कि वो नहीं घूम पाएंगे वहां पर। मास्क लगाओ 10 रुपए वाला, 10 रुपए में आता है मास्क, मास्क लगा के घूमो, प्रदूषण से बच जाओगे, बाकी सब यहीं पर पूरा मजा है आपका। तो भैया उत्तर भारत में अगर घूमना है तो हिमालय की सैर आप जरूर करें, मतलब, है ना। हिमालय नहीं घूमा तो आपने भारत ही नहीं घूमा, दुनिया में घुमाइए, हिमालय अगर छोड़ दिया तो मतलब कुछ नहीं घूमा। बात समझ रहे हैं ना। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है भैया, माउंट एवरेस्ट जो है, ये यहाँ पर है। तो आप इन चीजों को समझिए। तो पीर पंजाल,
धौलाधार, है ना, और मसूरी श्रेणी, महाभारत, नागटिब्बा, ये मध्य या लघु हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है ना। 3 श्रेणियां हैं, दीर्घ, मध्य और शिवालिक, तो बीच वाली का हिस्सा है ये 5 श्रेणियां। और ये कहाँ पर है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, है ना, मसूरी उत्तराखंड और महाभारत नागटिब्बा नेपाल में है। ठीक है, चलिए, धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर सोनमर्ग और गुलमर्ग भी मिलेंगे आपको। ये क्या है भैया? ये यहाँ पर क्या है? घास के मैदान है, सोनमर्ग और गुलमर्ग, है ना, ये मर्ग नाम से। और इन्हें बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में कहते हैं, इन्हीं घास के मैदानों को। तो आपसे पूछा जाए अगर कि बुग्याल एवं पयाल नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बुग्याल एवं पयाल नामक घास के मैदान जो है आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है। तो हमने आज के इस वीडियो में जो हमने बात की है, ट्रांस हिमालय पर बात की है, लघु या मध्य हिमालय पर बात की है ना, दीर्घ हिमालय पर बात की है। हमने शिवालिक हिमालय पर अभी तक बात नहीं की है भैया, और शिवालिक हिमालय पर हम अगले कोई वीडियो में बात करेंगे और संबंधित प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। अब जो इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, मतलब कौन सा टॉपिक? हिमालय टॉपिक से जो प्रश्न, संभावित प्रश्न है, हर एक लेवल का प्रश्न हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात समझ में आ रही ना? एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व हियर, समझ रहे ना आप लोग? तो प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी तरह से आनंद और खुशी के साथ में पढ़ते रहिए, बिल्कुल दोनों के साथ में ठीक है ना। तो पढ़ने का यार आनंद लीजिए आप लोग, है ना। डिस्कशन इसी तरह से अपना चलता रहेगा, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं हिमालय के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का। वेलकम टू माय सेशन।